का आपका मौका मिलेगा। ये मुकाबला गंवाएं क्योंकि परिस्थिति प्लेयर पर नंबर 1 प्लेयर पर अपनी टीम के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जर्सी नंबर भी 1 है और आइए नंदुरबार के मैचेस को देखें तो 11 मुकाबले के लिए अच्छी शुरुआत पालघर टीम के लिए और जब टीम को डिफेंस में पहला पॉइंट मिलता है तो बिल्कुल टीम वहां पर खुश होती है। और पालघर डिस्ट्रिक्ट की अगर आप मैचेस की बात करें तो 11 मुकाबले 7 जीत 3 हार। प्रतीक जाधव ज्यादा से ऊपर का खेल लमसम खेला जा चुका है। वरुण रेड लगाने की आराम से कट हुई थी, बैगियो पार्डन आराम से पार हुई थी और फ्रंट फुट जो है वो हवा में लहरा रहा था। यहाँ थोड़े से कंफ्यूज जरूर हुए लेकिन क्योंकि मिड लाइन पे इतना पार है क्या हाथ पार ले जा पाएंगे। थोड़ी सी अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं। जयेश एक बार फिर से 5 का हाउस है, क्या इस बार राइट कॉर्नर की कोशिश करेंगे? ये बढ़िया था जयेश, बहुत बढ़िया, आपने मिक्स इट अप करने की कोशिश की। ट्रैवल कर लेते हैं तो बैक ट्रेल करने में दिक्कत होती है। जितने रफ्तार से गाड़ी 5th गियर में आगे जाती है रिवर्स गियर में उतनी रफ्तार से पीछे नहीं आती है, ये शायद समझना चाहिए था। लगातार जारी रहता है बट पालघर की टीम दे आर सुपर्ब इन द सुपर टैकल सिचुएशन। एक और बार सुपर टैकल की यहाँ पर पूरी कोशिश की, हालांकि जयेश अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं बट स्ट्रगल अब यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। इसका अर्थ है पालघर को यहाँ पर डिफेंस में पॉइंट मिलता हुआ अभिनय मास्टर ऑफ सुपर टैकल अर्जित करते हुए नजर आए और दूसरे हाफ में भी एक सुपर टैकल किया और इस मुकाबले को अपने नाम किया। चहल करने कर रहे हैं वरुण दाएं से बाएं और क्योंकि थोड़े से एडवांस जाने के लिए मजबूर किया था उन्होंने डिफेंडर को। डिफेंडर्स ने एक नया फैसला लिया, वो था आपको रेफरी के डिसीजन को चैलेंज इतना आसानी से नहीं करना चाहिए। प्रतीक जाधव का रिवाइवल आया है और प्रतीक जाधव का रिवाइवल आते ही पालघर एक बार फिर से कुछ अंक अर्जित करेगा। नंबर 7 जर्सी पर यहाँ पर अटैक किया, राइट इन पर नंबर 3 पर तेजस को बाहर किया, बैकटेल करने की कोशिश थी, इनकी पोजीशन पे खड़े थे। उन कहानी ये है कि पालघर डिस्ट्रिक्ट को इस पूरे मुकाबले में जो निर्णय रेफरीज ने दिया है उसी के साथ मुकाबले के बचे हुए 33 मिनट का खेल निकालना है। रिव्यू उनके पास में है नहीं। डाइविंग मौजूद है राइट कॉर्नर पर, अतुल राठौड़ वहां पर होंगे, किसे ट्राई करना चाहते हैं? एक तरफ 3 का हाउस है, एक तरफ अकेले वहां पर ओनकार खड़े हैं। ये अच्छी सोच, बहुत बढ़िया, इससे कहते हैं आप क्लेवर गए हैं। अब ओनकार गाड़े डू और डायरेक्ट पर आयुष, ये एक रेडर भी है, डिफेंडर भी है। ओनकार गाड़े ने इस बार क्या आउटस्टैंडिंग काम, बोनस भी आया है। अभिनय सिंह ने किया था एंकल होल्ड तो उसके पश्चात बहुत अच्छे से वरुण ने बताया कि जी हाँ मुझ पर भी वो हैंड टच हुआ है। हालांकि कबड्डी में उंगली उठाने का मतलब कुछ और होता है, बाकी गेम में कुछ और होता है। लीजिए ओनकार गाड़ी की इससे पहले सुपर रेट तो उसके बाद जयेश ने कहा कि क्योंकि 2 क्षणों में आपने 6 पॉइंट दे दिए। कहा तो नंदुरबार पीछे थी, यहाँ आगे आ चुकी है। 4 अंकों की लीड अब उनके पास। फ्रंटल ब्लॉक, पालघर डिस्ट्रिक्ट की टीम ऑल आउट। महाजन वरुण और साथ ही साथ वहां पर जब मौका मिलेगा तो आप तेजस से रेड लगाएंगे। तेजस राइट इन पर खड़े रहते हैं और लगातार इन डिफेंडर के तौर पर काम है और कब रेड लगाने जाएगा बट यहाँ डू और डाई रेड है। यहाँ आप तेजस को कंफ्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा। पालघर के डिफेंस में किक लगाई है, क्या वो किक सक्सेसफुली इनिशिएट हुई है? बिल्कुल। पीयूष पाटिल मुकाबले में नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लेयर टू वॉच आउट फॉर थे। उन्होंने 4 पॉइंट अपने निकाले मगर एक भी बोनस उनके नाम आया नहीं। बोनस का मौका यहाँ था भी नहीं, मिड लग गया है क्योंकि डू और डाई रेड है। आयुष डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ है। पिछली बार नंदुरबार को सफलता मिली थी, इस बार मिलेगी पालघर डिस्ट्रिक्ट को। मल्टी पॉइंटर हो सकती है, 2 पॉइंट है, बिल्कुल है। नजर आ रहे हैं आयुष और वहां पर भी जो मुकाबले वो बहुत ही कड़क चल रहे हैं और आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप फैनकोड पर ही शाम को सीनियर नेशनल्स के लाइव प्रसारण भी देख सकते हैं। कई सारा कबड्डी का एक्शन और ठिकाना सिर्फ एक फैनकोड। अच्छी कोचिंग वहां पर हमें लगातार देते हुए नजर आते हैं और पालघर की सफलता जो रही इस टीम की उसमें इनका श्रेय भी रहा है। पर पालघर के डिफेंस अभिनय से इस बार जरूर नाखुश होंगे कोच। नंदुरबार नंबर नहीं, अगर 4 अंकों का फासला है, पालघर चाहेगा कि इस रेड में प्रतीक जाधव यदि कुछ एक्शन कर जाए। हालांकि 4 के डिफेंस में थोड़ा सा टफ माना जाता है लेकिन फर्स्ट हाफ की समाप्ति पे मार्जिनल जितना कम आप डिफेंस लेकर जाएं वो अच्छा। ओह बैक किक, सफलता कट करने की कोशिश, इनफैक्ट बॉक लाइन को कट करके तो ज्यादा कोई ऐसा नहीं। कुछ चेन में अटैक किया है, कई बार सक्सेस मिली है, कई बार अनसक्सेसफुल भी साबित हुए हैं। पर जयेश अपनी ओरिजिनल पोजीशन के साथ तैयार हैं। प्रतीक जाधव किस पर अटैक करने जाएंगे? क्या वरुण पर अटैक करने जाएंगे? जयेश को सामने आते हुए देखा, वहां पर उसी स्टाइल में बोनस अर्जित किया। वरुण वहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर है, प्रतीक के ऊपर टाइम लगानी होगी क्योंकि अगर वहां पर आप सामने से अगर अटैक करने जाएंगे जैसा हमने कहा ही था। मैं उन्हीं 300 पेड़ के झाड़ पे चढ़ा रहा हूँ जो युवा कबड्डी सीरीज ने उगाए हैं और अभी तक वो 1-2 इंच से ज्यादा उगे नहीं है।
देखिए तो चलिए पारस वहां पर बिल्कुल हमारी कमेंट्री को सुन रहे हैं। वो YKS ग्रीन अर्थ इनिशिएटिव की बात करते हैं, जहां पर 346 पेड़ लगाए जा चुके हैं। इस बार रेडर आए थे और शिकार पालघर के डिफेंस ने उन्हें बनाया और ऑल आउट अब डाई रह सकती है। का मतलब यह है कि दोनों के पास स्कोर को बराबर करने का मौका फिर भी रहेगा। प्रतीक जाधव, आज के मुकाबले में दोनों टीम ने कोई भी अनसक्सेसफुल डू और डाई लगाई नहीं है। ऐसा आयुष आपकी पैनी निगाहों और जो कबड्डी की समझ ने बताया कि दोनों टीमों के लिए डू और डाई रेड आ रही है। डाई की परिस्थिति थी, रेड चाहे किसी की भी हो, पॉइंट नंदुरबार को मिला है, उससे ये कॉन्फिडेंस बढ़ा। फ्रंटल ब्लॉक पीयूष की तरफ से, पीयूष ने घूम के अपनी पीठ दिखाई और जब आप 30 बार ऐसा हो सकता है। जयेश महाजन गए 4 का हाउस है, क्या सर्वेश वहां पर मैट पर मौजूद है या फिर नहीं। इस बार आगे से आकर योगेश मुरासे ने कोशिश की कि जयेश को शिकार बनाए, पर जयेश पूरी तरह से तैयार थे। योगेश का अटैक आया, थोड़ा सा ओवररन करने दिया योगेश को जयेश ने और उसके बाद बहुत ही बढ़िया गैप में निकल गए। ये उड़ते तीर थे, ये गलती करने की क्योंकि वहां पर रेडर जो है वो आउट ऑफ बाउंड चले गए थे बिना टच के, इसी के चलते उन्हें आउट दिया गया था। और अब जयेश महाजन ने नंबर 1 काम किया है अपनी टीम के लिए। जिस तरह से इनकी जर्सी पर नंबर 1 जो है वो बड़ा अच्छा नजर आता है, वहां प्रेम मंडल को और जीत पाटिल में पॉइंट्स मिले। तेजस राउत इस बार आए, जयेश महाजन को नहीं भेजा गया। एक अच्छी सोच, पर क्या तेजस को पॉइंट मिल सकता है? क्या प्रेम मंडल अटैक करेंगे? बिल्कुल प्रेम मंडल का अटैक आया, बट टर्न किया और डू और डायरेक्ट में प्रेशर नंदुरबार के रेडर पर था। प्रेम मंडल ने चूक की। पालघर के विरुद्ध अब 3 और अंक जाएंगे। प्रेम, योगेश और एक और आयुष, 12 अंकों की लीड वहां पर हो चुकी है। वरुण इस बार रेड पर हैं। पिछली बार डबल एंट्री जरूर हुई थी, जहां पर 2 खिलाड़ी एक साथ, एक तरफ चाहिए तो दूसरी तरफ वहां पर वरुण आ गए थे। अभिनव को इस बार चलिए बाहर का रास्ता क्या दिखलाया गया है, क्योंकि वो अपोनेंट के कोर्ट में चले गए तो इसका अर्थ है कि आप वहां पर सीधा पार हो जाएंगे। 2 अंक मिलता हुआ वहां पर 2 रेडर्स ने मिलकर उन्हें सुपर टैकल कर लिया था, पर इस बार वरुण ग्रीडी जरूर हुए, बट इनफैक्ट उनके खाते में वो या तो अभिनय है या फिर जीत पाटिल, और दोनों ही वहां पर मैट पर मौजूद नहीं थे। और प्रतीक जाधव अपना सुपर 10 जरूर बना चुके। एक बोनस मिला है, नॉट टच पॉइंट मिली है। रॉन्ग रूट ऑफ एस्केप, वहां पर राइट टर्न करनी चाहिए थी, बट उन्होंने शायद थोड़ा सा दुर्गम रास्ता चुना और उस रोड पर कह लीजिए, उस रास्ते पर कह लीजिए, बहुत सारे कांटे थे। 1 पॉइंट अर्जित करने के लिए भी अब समय बचा है आयुष, या फिर वो भी शायद अब समय जा चुका है? बहुत मुश्किल है। 1 पॉइंट यदि यहाँ से मिल जाएगा पालघर डिस्ट्रिक्ट की टीम को, हालांकि इक्का दुक्का पॉइंट तो इस तरह वो भी नहीं आएगा। जी हाँ बिल्कुल। और जयेश महाजन पिछली बार रेड पर थे, इस बार प्रतीक वहां पर आया नहीं गया। लेकिन जिंदगी में एक और चीज है जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ एवरेजेस, और वो ये कहता है कि यदि आप 10 बार एक ही सिक्के को हवा में उछालेंगे तो वो 10 के 10 बार तो हेड्स नहीं दिया। बट पालघर की टीम कोशिश कर रही है। प्रतीक इंजरी कंसर्न नहीं, अच्छे संकेत है नंदुरबार के लिए, अच्छे सुने मिली सक्सेसफुल